सब बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को आज मिला लोगों को और मन नहीं हो रहा है जैसे सीखने का। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुराग और आज हम इस वक्त खड़े हुए हैं कोची टनल्स पर। वियतनाम की वो जगह जहां हिस्ट्री जो है वो जमीन के नीचे से सांस लेती है। यहाँ की कहानी सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अब इस हिस्ट्री की जगह हम अपना नेक्स्ट एडवेंचर स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा दूर आगे जाते एक छोटी सी टेंशन मोमेंट आ गया था। स्कूटी का जो फ्यूल था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। फिर रास्ते में हमें एक पेट्रोल पंप मिल गया, वहाँ स्कूटी पे मैंने पेट्रोल भरवाया और दिल को थोड़ा सुकून मिला। एटलीस्ट पेट्रोल पंप मिला। मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ नियर बाई पेट्रोल पंप होगा कि नहीं होगा। सच बताऊं, ये ड्राइव बहुत लंबी थी, 50 किलोमीटर से एटलीस्ट हम लोगों ने ड्राइव की थी और रोड के दोनों साइड वियतनाम का रॉ रियल लाइफ देख रहे थे हम लोग और बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। हम लोग रास्ते में वापस जा रहे थे बट जो कोची टनल्स में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया उसको हम लोग मिस कर रहे थे और बार बार सोच रहे थे यार क्या अगर शायद हम लोगों ने लंबी जर्नी नहीं की होती तो हम लोग बहुत बड़ी चीज मिस कर दी होती। गाइस, ये हम लोगों का पहला इंटरनेशनल टूर था तो बट कंट्री इतना प्यारा था कि हम लोग स्टिल अभी इसको भूल नहीं पा रहे हैं। और अगर फ्यूचर में आप कभी कोई प्लान बनाते हैं तो प्लीज अगर वियतनाम को जरूर विजिट करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री एवर आई सीन। जैसे हम लोग हो ची मिन सिटी में एंट्री किए हैं, हम लोगों को बहुत ट्रैफिक दिखाई दिया, जस्ट लाइक इंडिया। एक्चुअली शाम टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था वियतनाम में कि मैंने कहीं भी इस टाइम पे इतना ट्रैफिक देखा हो। एक्चुअली गाइस, हम लोग हनोई में भी स्टे किया, हम लोगों ने दनांग में भी किया और इवनिंग में इवन घूमे भी हैं बट इतना ट्रैफिक हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया वियतनाम में। होटल पहुँचते कीर्ति ने एक सेल्फी क्लिक की और सी वाज लुकिंग सो प्रिटी। रूम पे पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा हम लोगों ने आराम किया और फिर हम लोगों ने अपनी स्कूटी उठाई और हम लोग फिर निकल लिए नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। रात हो चुकी थी और पूरा सिटी जाग चुका था। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे सैगोन नाइट लाइफ। लाइट, म्यूजिक, क्राउड, सब कुछ एकदम अलग वाइब दे रहा था। यहाँ काफ़ी घूमे, स्ट्रीट लाइफ देखी हम लोगों ने। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हम लोगों का ये और सच बता रहा हूँ काफ़ी सिनेमेटिक शॉट्स भी शूट किए हम लोगों ने और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। एक्चुअली हम लोगों का फर्स्ट टाइम था तो हम लोगों को लग रहा था जितना ज़्यादा टाइम हो यहाँ पे हम लोग स्पेंड करें। एंड वन थिंग, नाइट लाइफ होने के बाद भी लोग यहाँ बहुत डिसेंट वे में एक दूसरे ट्रीट कर रहे थे और इस ऐसे इन्वायरमेंट को सब लोग एंजॉय कर रहे थे साथ में। ये एक स्ट्रीट थी सैगोन में, इसे नाइट लाइफ स्ट्रीट बोलते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एटलीस्ट 2 बार चक्कर लगाया होगा पूरा स्ट्रीट का और हम लोग कोशिश कर रहे थे मैक्सिमम से मैक्सिमम शूट करने का। दिखाते हैं वो वही चलते हैं। काफ़ी घूमने फिरने के बाद रात थोड़ा हैवी हो गई थी तो हम लोग वापस रूम के लिए निकल पड़े। एक लॉन्ग डे के बाद अब सोच रहे थे थोड़ा रेस्ट करेंगे बट मन नहीं कर रहा था रेस्ट करने का। एक्चुअली कल की हम लोगों की फ़्लाइट थी तो लग रहा था आज जितना हो सके उतना घूमें और हम लोग आई थिंक 2-3 बजे तक मिडनाइट में घूमते रहे। सो आज का ये लास्ट डे है और हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और ये ब्लॉग बहुत जल्दी आपके पास, सारे ब्लॉग्स हैं जो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो हेलो, चैन खोलो थोड़ा
सुबह थोड़ा रश वाला सीन था क्योंकि हमें लेट हो रहा था, एयरपोर्ट पे भी निकलना था। फिर भूख भी इग्नोर करना पॉसिबल नहीं थी, तो हम लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे और जल्दी बर्गर ऑर्डर किया, सिंपल सा ब्रेकफास्ट। लेकिन ट्रैवल के टाइम काफ़ी सेटिस्फाइंग था। मैंने बंदे से बोला प्लीज़ जल्दी से जल्दी बर्गर पैक कर दो। एक्चुअली मैंने टैक्सी बुक कर रखी है और वो किसी समय भी आ सकती है टैक्सी हम लोगों को लेने के लिए। कैब आ गई यार और हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली 2 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम लोगों को 12 बजे चेक इन करना था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली हम लोगों का डेटा पैक भी एक्सपायर हो गया, तो मैंने कहा उसने कि वो बूस्ट कर दो, तो उन्होंने आगे नहीं सर आपकी टूरिस्ट सिम है, इसमें आप डेटा ऐड नहीं कर सकते हो, तो हमें नई सिम लेनी पड़ी। इसके लिए टाइम हम लोगों को काफ़ी हो गया और टाइम न होने पर हम लोग कैब में अपना लंच कर रहे हैं खा पी के और एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। सही बात। 1,58,000 कॉफ़ी। गाइस कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी थी और हम लोगों ने कॉफ़ी पी और थोड़ा वेट किया। फिर हम लोग अपने गेट की तरफ बढ़े जहाँ से हम लोगों को अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। आई थिंक हम लोगों का गेट नंबर 26 था, तो हम लोगों को बहुत ही लंबा वॉक करना पड़ा अपने गेट तक पहुँचने के लिए। वहाँ पे लॉन्ग वॉक, फाइनली हम लोग अपने गेट नंबर पहुँचे। एक्चुअली हम लोग की जो फ्लाइट थी ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, क्योंकि हम लोगों की फ्लाइट हो ची मिन सिटी से हनोई के लिए थी। नाइट में हनोई से हम लोगों की जो फ्लाइट थी वो दिल्ली के लिए थी। तो हम लोग गेट से बाहर निकले अपनी फ्लाइट के लिए और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम लोग की फ्लाइट थोड़ा दूरी पे लगी हुई थी, तो इस वजह से हम लोगों को बस से ले जाया गया फ्लाइट के लिए और ये एक नया एक्सपीरियंस था हम लोगों का और ऑब्वियस हम लोगों का कैमरा ऑन था। लोग बस से उतरे और फ्लाइट पे बैठने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बहुत मिस कर रहे थे वियतनाम को और बहुत कुछ लग रहा था कि फाइनली वापस जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल कंट्री से। सो हम लोग फाइनली अपने प्लेस पहुँचने वाले हैं और हम लोग और बहुत जल्दी ब्लॉग्स आने वाले हैं और ये जल्दी सच में बहुत अच्छे रहेंगे एंड बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स आएंगे स्टूडियो। और मैं इससे बता रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला हम लोगों को और मन नहीं हो रहा है जैसे क्या